अगर आपने बीपीएससी टीआरई 4 में 6 to 8 के लिए सोशल साइंस को चुना है तो आपकी ये एक गलती आपकी पूरी तैयारी को बिगाड़ सकती है। वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किन बुक को फॉलो करके या किन सोर्सेज को फॉलो करके आप अपनी तैयारी को 3 महीने के अंदर आप कवर कर सकते हो। और कुछ ऐसे सोर्सेज भी बताऊंगी जहाँ से अपनी तैयारी को ईजिली आराम से पूरा कर सकते। हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्चना। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं सिर्फ सिलेबस ही नहीं बताऊंगी, मैं पढ़ने का सही तरीका भी बताऊंगी, क्या पढ़ना चाहिए और क्या आपको छोड़ना चाहिए और सबसे कौन से बेस्ट सोर्सेस है जहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में बने। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि 6 to 8 के लिए क्या पैटर्न होता है। वो पैटर्न आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, आपको सिलेबस नहीं पता कि किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं, तो आप किस सब्जेक्ट में कितना आप टाइम दे रहे हो, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी क्वालिफाइंग, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश का आता है, वो 30 नंबर का होता है। वो 30 नंबर में से आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, 9 नंबर आपका आ जाता है, तभी आपका आगे के नंबर जुड़ेंगे। जो हमारा जो मेन पेपर होता है 120 नंबर का, वो आपका जुटेगा। अदरवाइज अगर क्वालिफाई नहीं करते हो तो बस यहीं से डिस्क्वालीफाई हो गए, आगे मेरिट में आने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये 30 नंबर जो 30 नंबर का आता है, उसमें से आपको 9 नंबर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पास होने के लिए आपको 9 नंबर चाहिए, तो आप उससे ज़्यादा भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको जो 120 नंबर का होता है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, वो तो 9 नंबर का ऑलरेडी आप क्वालिफाई हो जाओगे, इतना आप पढ़े होगे कि हो जाओगे हिंदी इंग्लिश का मिला के। अब बात करते हैं कि 120 में से कैसे बटा हुआ है। तो सबसे जो जीएस पोर्शन है, जीएस पोर्शन क्या है, वो 40 नंबर का। इसमें आपको रीजनिंग मिलेगा, मैथ मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईएनएम जो भी और बिहार स्पेशल जितने भी हैं वो सारे इसमें मिक्स मिलेंगे सब्जेक्ट, आपको टोटल मिल जाएगा 40 नंबर का। जो हमारा जो मेन पेपर होता है, जो कि सब्जेक्ट पेपर है आपका, वो होता है 80 नंबर का। 80 नंबर में आपके हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, सिविक्स होंगे और इकोनॉमी होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, चारों होंगे जो आपके मेन पेपर होंगे। इसके लिए क्या करना, सबसे ज्यादा जो मेन है, जो आपको कम टाइम में सबसे ज्यादा फोकस करना, अगर आपके पास अगर कम टाइम है तो आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पे करना चाहिए। आपको पता है कि सितंबर में हमारे एग्जाम के लिए डेट हो चुका है कि एग्जाम सितंबर में होगा, प्री का। अगर प्री होगा तो सितंबर में होगा, अदरवाइज तो अगर एक एग्जाम होगा तो वही सितंबर में बोला जा रहा है। तो अगर सितंबर में होगा, उस हिसाब से हम उसी चीज़ को लेके चलते हैं। अगर उस हिसाब से आपके पास दो तीन महीने बचे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है। तो आप 80 नंबर का पेपर कुछ इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आप हिस्ट्री कंप्लीट करो। हिस्ट्री को आपको क्या, हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आप उसको ज्योग्राफी, दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी, उसके बाद सिविक्स को रखो, जो हमारा पॉलिटी होता है उसको रखना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स को, सबसे लास्ट में इकोनॉमिक। जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री होता है और ज्योग्राफी होता है। उसके बाद वो आप उन दोनों को रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन आपका बेस बनाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बेस बनाता है आपको। तो इसको तो पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए मैंने सोर्सेज बताए थे आपको पिछली वीडियोज में कि आपको सबसे पहले अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी मस्ट है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। हाँ, पीआरटी की हो आप तो आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिस्ट्री का आप मिस कर सकते हो, क्योंकि पीआरटी में हिस्ट्री का उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। पूछा भी जाता है तो आईएनएम से ज़्यादा पूछा जाता है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे पूछा जाता है। बाकी हिस्ट्री से उनको कोई लेना देना नहीं है। और बात करेंगे जो हमारा मेन पेपर होता है, जो 6 to 8 का मेन पेपर होता है हिस्ट्री का, उसमें आपको लेके आपको मतलब है कि आप 8 से लेके 10 तक का, कम से कम 10 तक का, आप अगर 6 to 8 का दे रहे हो तो 10 तक का एनसीईआरटी आपको पढ़ना है हिस्ट्री का। आप 6 पढ़ सकते हो, 7 पढ़ सकते हो अगर आपको बेसिक नॉलेज और मजबूत करना है। अगर आपकी हिस्ट्री वीक है तो आप 6, 7, 8, 9, 10 ये पांचों पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पहले से नॉलेज है उस चीज़ का, तो आप 8, 9, 10 इसको तो पूरे अच्छे से बिल्कुल एक एक लाइन अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ना है। अगर आप यही गलती कर दोगे, आप नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी को, सब किसी के कहने पे, अगर 10 वीडियो देख के आपको मन बहल जाएगा कि अरे जरूरी नहीं होता एनसीईआरटी, तो 6 to 8
तो 6 to 8 के लिए आपको क्या करना, 6 to 8 के आपके एनसीईआरटी पढ़ना है, हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना है 6 से लेके 10 तक की। अगर आपको आता है, बेसिक नॉलेज है, तो आप 8, 9, अगर कम टाइम है आपके पास तो 8, 9, 10 की डेफिनेटली पढ़ना है हिस्ट्री का। और ज्योग्राफी का तो मैंने 10 बार बोल चुकी कि आप स्टार्टिंग से करो, 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, आप 6 से शुरू करो, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं पूरे बेसिक से ही पूछा जाता है। हिस्ट्री का तो मैंने बोला कि आप 8, 9, 10 का पढ़ो, ज्योग्राफी के लिए आप 6, 7, 8, 9, 10 का पढ़ो। ये सब पढ़ना है आपको 6 to 8 के लिए, ठीक है। मेन सब्जेक्ट के लिए आपको ज्योग्राफी के लिए ये पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी को आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो आपको बेसिक से एनसीईआरटी मिला के मैंने एक और सोर्स बताया था जो प्रीवियस वीडियो में था, मैं भी मेंशन कर दूंगा, हो सके मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। उसमें क्या करना है, डीके गुप्ता करके चैनल है उनका, उस पर जाके आपको 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ाया गया। उसमें आप वहाँ पे 10-12 घंटे की क्लास है, आप उसको वहाँ से जाके देख लो। ज्योग्राफी के लिए वो पूरा एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ा रहे हैं, आप उसको ही एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के नोट्स बना लो, उसको बार बार पढ़ो। अगर आपको नहीं पढ़ना है ज्योग्राफी का तो वहाँ पे भी अच्छे से वही सेम चीज़ें वही पढ़ा रहे हैं। तो अगर कम टाइम में आपको कंप्लीट करना है, लाइक 3 से 4 दिन में कंप्लीट करना है, और तो वहाँ से कर सकते हो। देखो सिलेबस का कोई एंड नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक सिलेबस है कि इस टॉपिक से इतना पूछा जा रहा है। आप वही जो एग्जाम पैटर्न है हमारा, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अलग से कोई भी डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया आयोग द्वारा, तो आप जितना हो सके वो उसी जो हमारा PYQs है उसके हिसाब से हमको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डीके गुप्ता के चैनल से आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए मैं डीके गुप्ता को कहूँगी कि आप उनसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट मानती हूँ एडुटेरिया का, कि आप एडुटेरिया का मैंने प्रीवियस वीडियो थी उसके लिए बताया था, पीआरटी के लिए, कि आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री देखो, वो पार्ट 1, 2, 2 में था, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगी अगर आप 6 to 8 आपका मेन सब्जेक्ट है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को तो देखना ही देखना, वो आपका जीएस के लिए काम आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, मिडाइवल, एंसेंट, उन सब का भी देख लेना। वो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ये सब चीज़ें देख करनी है, ठीक है। ये सब देख लेना आप। उनका मिडाइवल हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, मिडाइवल और एंसेंट का भी देखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी कहाँ से, सिविक्स आप कहाँ से कर सकते हो, तो उसके लिए सिविक्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी को आप जो 6 to 8 वाले हैं जिनका मेन पेपर है उनको पूरा बेसिक आना चाहिए अच्छे से। भले ही आपसे क्वेश्चन बेसिक में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि 1 to 5 का जो होता है वो एडवांस पूछा जाता है, और जो 6 to 8 का होता है उसमें भी एडवांस पूछा जाता है, लेकिन बेसिक आपको नॉलेज होगा तभी तो एडवांस क्वेश्चन बनेंगे। तो एडवांस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए, और बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब घुमा के प्रैक्टिकली पूछे जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी ही कवर करना है। एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी आप 8, 9, 10 की एनसीईआरटी पढ़ो। इकोनॉमिक्स के लिए भी 8, 9, 10 में ही आता है शायद, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। और एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे मोस्ट है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, और आप अगर जो इसको मिस कर दिए तो बहुत बड़ी गलती करोगे। सबसे पहले अब ये एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आप 1 शॉट देखने के बाद, मोबाइल से देखने के बाद आपको अच्छे से समझ हो जाएगा, ठीक है। समझ होने के बाद आपको क्या करना है, अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको PYQs उठाना है, ठीक है। PYQ को उठा के आपको लगाना है पूरा देख लेना। आपको जीके आप पोर्शन अलग कर दो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस में, कैसे कैसे पूछे गए हैं आपके मेन सब्जेक्ट में, वो सारे क्वेश्चंस को देखो। उसको देखने के बाद आप उसको बार बार लगाओ, जितना हो सके बार बार उसको प्रैक्टिस करो, 10 बार 12 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो, पर उसको करो। उसके बाद आपका इतना करने के बाद आपका 70-80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। कवर होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। आप वीकली 2-3, मेरे हिसाब से आप 3 मॉक टेस्ट लगाओ वीकली, आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये सब आप 7 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन के अंदर ये सब चीज़ें कवर कर सकते हो। अगर अच्छे से 6 घंटे की 8 घंटे की पढ़ाई के साथ पूरा करो तो इसको अच्छे से कवर कर सकते हो, समझे। तो इसीलिए आपको मैं कहूँगी कि आप इसके बाद PYQs देखो, उसके बाद MCQ लगाना। और इसके बाद भी अगर आपको, जैसे कि मैंने बोला कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद किसी को आप ऑनलाइन पढ़ो, तो जिसको ऑनलाइन पढ़ने से समझ नहीं आता, जिसको बुक अच्छा लगता है, तो वो अपने लिए एक लूसेंट की बुक रख सकता है। जो लूसेंट होता है, जो सब जानते हैं लूसेंट को, तो
कौन नहीं जानता है। तो आप लूसेंट की बुक रख सकते हो, लूसेंट की बुक प्लस PYQs, NCERT। अरे सबसे ज़्यादा मैं अब रिवीजन के लिए भी आगे बताने वाली हूँ कि रिवीजन के लिए आप लोग के लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है। तो आप NCERT को तो फॉलो करना ही। तो NCERT के बाद आपको PYQs लगाना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको लूसेंट फॉलो करना है, क्योंकि लूसेंट आपको अगर सब चीज़ें आपने पढ़ ली तो लूसेंट को आपको एक बार पढ़ लेना है। उससे क्या होगा कि आपको जो लाइन वाइज होगा मतलब अच्छे से रिकॉल करने में आराम मिलेगा। और वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं लूसेंट से। लूसेंट से क्या पूछा जाएगा, वो भी NCERT बेस्ड पे है, तो आप वहाँ से करो, ठीक है। और पॉलिटी के लिए आपको देखा जाए तो NCERT का 7 संग्रह है, वहाँ से करना। उसके लिए मैं कोई ऑनलाइन सोर्स नहीं बताऊंगी। आप पॉलिटी के लिए, स्पेशली पॉलिटी के लिए आप NCERT 7 संग्रह से कॉस्मोस पब्लिकेशन की जो बुक है उससे करना, ठीक है। अब मैं इतना करने के बाद अगर आपने इतना सब भी कर रखा है तो रिवीजन के लिए आपको एक बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस बुक से कम 10-15 क्वेश्चन रिपीट होते ही है हर साल, तो उसका क्या, वो कौन सी बुक है, वो है घटनाचक्र। इस बुक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको रिवीजन के लिए पूरा बुक पढ़ डालना है। इसमें इकोनॉमिक्स का भी है, सारा सब्जेक्ट का इसमें आपको PYQs मिलेगा, और BPSC आयोग द्वारा तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो 6 to 8 वालों को, भले ही आप PRT वाले उसको छोड़ दो एक टाइम के लिए, लेकिन जो 6 to 8 वाले 9-10th वाले उसको तो पूरा का पूरा ये बुक पूरा अच्छे से ख़त्म करना है। आपको कोई अलग से मोटी बुक्स नहीं लेनी है, बस ये एक बुक फॉलो करना है, घटनाचक्र को करना है जो कि पूर्वावलोकन है। और ये आपको सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है, इसको कोई एक अलग ऐसा नहीं है कि इसको पूरा पढ़ना ही है, पढ़ने वाला चीज़ है, पढ़ने वाला नहीं है, रिवीजन करने के लिए। आपका ये बुक पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस आप ये दिमाग में डालना कि ये तो रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। क्योंकि जैसा मैसेज दोगे माइंड का, वो सगा अरे इतनी मोटी बुक है कैसे पढ़ पाएंगे, पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए घटनाचक्र बुक का रखना है, पढ़ने के लिए आपको मैंने बोला लूसेंट रखना है। ऑनलाइन सोर्सेज भी बता ही दिए हैं आपको। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आराम से 70+ आएगा, और मेरे भाई का भी आया है और आपका भी आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बाद भी और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हो इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो। तो आप, और हाँ, इस वीडियो में मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स और जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज के नाम बताए हैं वो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था, ना ही कोई प्लेटफॉर्म को मैं प्रमोट कर रही हूँ। ये बस आप लोग के लिए था, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपके लोग के साथ साझा कर रही हूँ। तो ऐसे ही प्रिपरेशनल और गाइडेंस वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी कमेंट में करके ज़रूर बताना।